हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं चर्चा करूंगा सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति की, जो कि वर्कशीट नंबर 90 है और 18 फरवरी 2022 की ये वर्कशीट है। इससे पहले वाली वर्कशीट भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। आज की वर्कशीट राष्ट्रपति प्रणाली के ऊपर आधारित है और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसी तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, यानी कि डायरेक्ट उसे वोट देते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कौन? वहां का जो राष्ट्रपति है वह खुद अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, यानी कि अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, करती है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही उसे उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपने कार्यकाल को पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली का शासन संसदीय प्रणाली है और अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली है। समझे बच्चों? अब क्वेश्चंस देखते हैं। किसी एक देश का नाम लिखिए जहां राष्ट्रपति एक औपचारिक शासन अध्यक्ष है। जैसे हमने चर्चा की, यूएसए यानी कि अमेरिका। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसी तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। यह आंसर 1 है। अमेरिका में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस, हमने अभी चर्चा करी थी। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, यानी कि अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, वह करती है। कौन? कांग्रेस। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून के वीटो के अधिकार से रोक सकता है। यह आंसर 2 है बच्चों। 3, भारत में शासन के किस मॉडल को अपनाया गया है? तो हमने चर्चा करी थी, ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। भारत में ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया है। 3 का आंसर है। राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? बच्चों, राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है कि जो भूमिका होती है सरकार के इस स्वरूप में, राष्ट्रपति की भूमिका सेंटर की होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। और दूसरी जगह ब्रिटेन के मॉडल में मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन का संसदीय प्रणाली कहा जाता है। ये 4 का आंसर है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर है? चुनाव में अंतर भी बच्चों, हम अगर बात, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में जनता डायरेक्ट वोट देती है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट जनता वोट देती है। जनता तो नहीं चुनती ना, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं इसमें, भारतीय राष्ट्रपति में। तो ये फर्क है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति
का चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव में क्या अंतर है, तो यही अंतर है बच्चों। तो इस प्रकार हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।